एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सक्सेस। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर, स्टॉक एक्सचेंज में क्या ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर होता है, डीमटेरियलाइजेशन और डिपॉजिटरीज के बारे में जानेंगे, और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, ये सब कर चुके हैं और क्लासिफिकेशन भी कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन में ही सेकेंडरी मार्केट भी एक पार्ट है। क्लासिफिकेशन में क्या किया था, दो तरह का होता है फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे। कैपिटल मार्केट भी दो तरह का होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट तो हम कर चुके थे, अब बचता है सेकेंडरी मार्केट। स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट को हम कॉमनली क्या किस नाम से जानते हैं? स्टॉक मार्केट। आपने नाम सुना होगा स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट का, ठीक है, तो वही है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट कौन सा? प्राइमरी मार्केट कौन सा था? जिसमें पहली बार कंपनी इशू कर रही है, ठीक है, डायरेक्टली कंपनी के द्वारा इशू किए जा रहे हैं और बायर्स वहां से ले रहे हैं और कंपनी को पैसे दे रहे हैं, ठीक है। शेयर, जो भी कंपनी के शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स वगैरह है, वो पहली बार इशू हो रहे हैं तो प्राइमरी मार्केट में। पर वही जो ऑलरेडी इशूड बॉन्ड्स हैं, ऑलरेडी इशूड शेयर्स हैं, इस तरह के ऑलरेडी इशूड जो हैं, उनको एक ने खरीद लिया, ठीक है, वो दूसरे को बेच रहा है, दूसरे ने जिसने खरीदा वो तीसरे को बेच रहा है। मतलब सेकेंड हैंड उनकी डीलिंग हो रही है। पहली बार जो डीलिंग हो रही है वो प्राइमरी में हो रही है, और जब सेकेंड हैंड डीलिंग होगी तो वो सेकेंडरी में होगी। सेकेंडरी मतलब जो पहली बार नहीं होके सेकेंड टाइम पे होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी में जो पहली बार नहीं हो रही है, बाद में एक बार इशू होने के बाद डायरेक्टली कंपनी के द्वारा नहीं, बायर से ही डीलिंग हो रहा है, वो सेकेंडरी मार्केट में आता है। इसे स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। इट इज अ मार्केट फॉर द ट्रेडिंग ऑफ द ओल्ड और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। ये ओल्ड और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के ट्रेड के लिए मार्केट होता है कंपनीज की। इट लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। ये कैपिटल फॉर्मेशन को लीड करता है इनडायरेक्टली, क्योंकि ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को। तो यही है सेकेंडरी मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट का ही दूसरा नाम है स्टॉक एक्सचेंज या फिर स्टॉक मार्केट, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज का क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है, constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying and selling or dealing in securities। ऐसी कोई भी बॉडी इंडिविजुअल्स की इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है, और कंस्टिट्यूट किस पर्पज से की गई है? असिस्ट करने के, रेगुलेट करने के और कंट्रोल करने के ऐसे बिजनेस को जिसमें जो खरीदना बेचना होगा वो सिक्योरिटीज का होगा। सिक्योरिटीज मतलब शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह जो कंपनी के होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज ऐसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है जहाँ पे बाइंग, सेलिंग और डीलिंग जो भी होती है सिक्योरिटीज की होती है, तो उसका बिजनेस कैरी ऑन किया जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज का मतलब ये होता है। सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं उनको लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करना बाय प्रोवाइडिंग अ रेडी मार्केट फॉर फाइनेंशियल एसेट्स। एक रेडी मार्केट फाइनेंशियल एसेट्स के लिए प्रोवाइड करता है। इट लैंड बोथ लिक्विडिटी एंड इजी मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इन द सेकेंडरी मार्केट। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की प्राइसिंग में हेल्पफुल होता है, प्राइसिंग करता है। द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज इन द सेकेंडरी मार्केट आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेज डिमांड और सप्लाई की, डिमांड कितनी है शेयर की, सप्लाई कितनी है शेयर की, उस बेसिस पे प्राइस डिसाइड होते हैं सिक्योरिटीज के, और ये भी स्टॉक एक्सचेंज में ही डिसाइड होते हैं। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस की सेफ्टी रहती है। द या ट्रांजेक्शन की सेफ्टी करने का काम स्टॉक एक्सचेंज करता है। The working of stock exchange is well regulated and it offers a transparent, fair and safe platform for trading in securities to the investors. नेक्स्ट है contributes to economic growth। इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ कंट्रीब्यूशन होता है स्टॉक एक्सचेंज का। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, इक्विटी कल्ट का को स्प्रेड करता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ वेल रेगुलेटेड एंड efficient system for trading in securities motivates people to take an active part in the process of exchange।
प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन के लिए स्कोप प्रोवाइड करता है। स्पेकुलेशन मतलब सट्टा। और ये आपने सुना होगा, जनरली दिमाग में यही परसेप्शन होता है कि शेयर मार्केट में लगाना मतलब सट्टा लगाना, पर नहीं, वो भी है, लोग उसे भी करते हैं, पर सिर्फ सट्टा लगाने से मतलब नहीं। ठीक है, सट्टा होता है दिन के दिन में हमने एक लगाया कि आज इसके कितने प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इसमें पैसे लगाएंगे। ठीक है, डेली वाला जो काम होता है वो सट्टे का होता है, ठीक है, या स्पेकुलेशन का होता है। बट जो डेली नहीं हो रहा है, एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगाया गया है शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा, तो वो स्पेकुलेशन का पार्ट नहीं है। तो स्कोप तो है इसमें, स्पेकुलेशन का स्कोप भी स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है समझ आ गया, फंक्शंस क्या होते हैं उसके ये भी समझ आ गया। अब ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर क्या है इसमें, कैसे पूरा मैकेनिज्म चलता है। The electronic system of trading in securities have replaced the age-old method of open or outreach system. जो पहले सिस्टम था वो ओपन आउटरीच सिस्टम था। अब वो किससे रिप्लेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रिप्लेस हो गया, जो हमारे मोबाइल और डिवाइस के थ्रू हो जाता है। वेयर इन द सिक्योरिटीज वर ट्रेडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। जो ओपन आउटरीच सिस्टम था उसमें स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पे, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज एक जगह हुआ करती थी जिसमें ट्रेड किया जाता था सिक्योरिटीज का, पर अभी ऑनलाइन होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे आ चुका है। स्टेप्स क्या है ट्रेडिंग और सेटलमेंट प्रोसीजर के इसमें, सबसे पहले तो अकाउंट खोला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खोला जाएगा। इन ऑर्डर टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज द इन्वेस्टर हैज टू फर्स्ट ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट इन हिज नेम। सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा अपने नाम से, या डीमैट, उसे डीमैट अकाउंट भी कहते हैं। द इन्वेस्टर हैज टू देन अप्रोच डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, फिर उसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को अप्रोच करना पड़ेगा फॉर ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। और बेनिफिशियल ओनर अकाउंट, बीओ अकाउंट भी कहते हैं उसे। ही ऑल्सो नीड्स टू ओपन अ बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए जिससे कैश ट्रांजेक्शन की जाएंगी सिक्योरिटीज की फ्यूचर में। फिर ऑर्डर प्लेस करना है, अकाउंट खोल लिया, सब मिल गया, एक बैंक अकाउंट भी है जिससे कैश ट्रांजेक्शन भी हो जाएगा। अब ऑर्डर प्लेस करेंगे। नाउ द इन्वेस्टर में प्लेस एन ऑर्डर विद अ ब्रोकर फॉर परचेजिंग और सेलिंग द सिक्योरिटीज। ब्रोकर के साथ, ये ब्रोकन हो गया, ब्रोकर है, ब्रोकर के साथ ऑर्डर प्लेस करेगा कि उसे खरीदनी है या बेचनी है। ही हैज टू गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द ब्रोकर, उसको, कोई भी जो इन्वेस्टर है उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं ब्रोकर को, कितने उसे शेयर्स लेने हैं, किस प्राइस पे लेने हैं, खरीदने हैं या बेचने हैं, वो एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है। द ब्रोकर विल एक्सेस then will access the portal of the main stock exchange, ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के पोर्टल को एक्सेस करेगा ऑनलाइन और स्टेप्स को इनिशिएट करेगा टू स्ट्राइक अ डील बाय मैचिंग द शेयर एंड बेस्ट प्राइस अवेलेबल। डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पे डील नहीं करता है इन्वेस्टर, ब्रोकर के थ्रू करता है, ब्रोकर वहां पे डील करता है। स्टॉक जो इन्वेस्टर है वो ब्रोकर को बताता है। ठीक है, सबसे पहले हमने डीमेट अकाउंट खोल लिया, और कोई जो जितने भी अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया, बैंक अकाउंट है, फिर उसके बाद ऑर्डर प्लेस करेंगे, हम ब्रोकर को सारी डिटेल्स बताएंगे, फिर ब्रोकर जाके सारे जो भी ऑर्डर है उसको इनिशिएट करवाएगा स्टॉक एक्सचेंज को। फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। When the details of transaction match online and the shares can be bought or sold at the price mentioned, it will be communicated to the broker's terminal. सब चीज हो जाएगी तो ब्रोकर की टर्मिनल पे कम्युनिकेट कर दी जाएगी। All receiving the consent of the broker for the same, the order will be executed electronically. ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा विद इन 24 आवर्स ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के 24 आवर के अंदर ऑर्डर ब्रोकर ऑर्डर द ब्रोकर इशूज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इन्वेस्टर को इशू कर देगा। Settlement of order. On receiving the contract note, the investor has to deliver the shares sold or pay cash for the shares bought. This should be done immediately after receiving the contract note. तुरंत करना होता है contract note को receive करने के बाद, और before the day when the broker shall make payment or delivery of shares to the exchange. This is known as pay in day. इसे pay in day कहते हैं. On the T+2 day, in case of sale, the exchange will deliver the shares or make payment to the other broker in cash or purchase. This is called the payout day. On receiving the payment from the exchange, the broker then has to make payment to the investor within 24 hours of the payout day. Thereafter, the broker may deliver the share electronically directly to the investor's Demat account. In order to facilitate this, investor
has to provide details of his demat account and instruct his depository participant to accept the delivery of the securities directly in his beneficial owner account. दो टर्म्स हैं, डिमेटेरियलाइजेशन और डिपॉजिटरी। इनमें क्या मतलब इनके क्या मीनिंग है? डिमेटेरियलाइजेशन होता है जो भी सिक्योरिटीज है उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करने के प्रोसेस को कहते हैं डीमटेरियलाइजेशन। मटेरियल के फॉर्म में नहीं है। पहले शेयर क्या होते थे? पेपर के फॉर्म में होते थे। एक सर्टिफिकेट शेयर का इशू होता था और हार्ड कॉपी में होता था, पेपर में होता था, वो रहता था लोगों के पास, ठीक है, एज अ प्रूफ कि हमने इस कंपनी के इतने शेयर ले रखे हैं, ठीक है। अब वही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया गया। तो डीमटेरियलाइजेशन मतलब मटेरियल में नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज को होल्ड करना इज डीमटेरियलाइजेशन, और इसी से बना है डीमैट अकाउंट, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। डिपॉजिटरी का क्या होती है? डिपॉजिटरी एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ द सिक्योरिटीज। ये सिक्योरिटीज के कस्टोडियन की तरह एक्ट करती है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के बिहाफ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इन इंडिया देयर आर 2 डिपॉजिटरीज, इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड सीडीएसएल। नो है एनएसडीएल और सीडीएसएल। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं? या डीपी serves as an intermediary between the investor and the depository. डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में इंटरमीडियरी की तरह काम करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, हु इज ऑथराइज टू मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ डिमेटेरियलाइज्ड शेयर्स। ये ऑथराइज होते हैं कि ये अकाउंट बनाएंगे डिमेटेरियलाइज्ड शेयर्स का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस होती हैं, स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस होती हैं जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए परमिटेड होती हैं। अब इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। The Securities and Exchange Board of India, SEBI, is the regulator for securities market in India. ये रेगुलेटर है सिक्योरिटीज मार्केट का इंडिया में। ये जो भी स्टॉक का शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज का जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उन ट्रांजेक्शन को फ्री एंड फेयर हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई फ्रॉड नहीं हो किसी भी इन्वेस्टर के साथ, मतलब इसको अच्छे से स्मूथली रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सेबी की होती है। लाइक बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आरबीआई की, जो सेंट्रल बैंक है। ऐसे ही सेबी ये सिक्योरिटीज मार्केट जो है, स्टॉक एक्सचेंज जो है, इनको रेगुलेट करने का काम किसका होता है? इनके लिए रूल्स वगैरह बनाने का काम किसका होता है? सेबी। ये कब स्टैब्लिश हुई थी? 1988 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। It was to function under the overall administrative control of Ministry of Finance of Government of India. Government of India की Ministry of Finance के अंदर इसका पूरा कंट्रोल होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कंट्रोल पूरा का पूरा सेबी पे होता है। सेबी को कौन कंट्रोल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट वाज गिवन स्टैट्यूटरी पावर्स ऑन 30 जनवरी 1992। ये इस्टेब्लिश कब हुई है? सेबी 1988 में, पर इसको स्टैट्यूटरी पावर्स मतलब बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पावर्स किससे मिली है? कब मिली है? 30 जनवरी 1992 को, ऑर्डिनेंस के थ्रू। द ऑर्डिनेंस वाज लेटर ऑन रिप्लेस्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बाद में ऑर्डिनेंस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से रिप्लेस कर दी गई थी और उसे फिर एक्ट का नाम क्या था? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, सेबी एक्ट 1992। तो ये इस्टेब्लिश हुई 1988 में, ऑर्डिनेंस के थ्रू स्टैट्यूटरी बॉडी बनी 1992 में, फिर ये एक्ट उस ऑर्डिनेंस को एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, वो भी 1992 में। और एक्ट कौन सा है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। पर्पस और रोल क्या है सेबी का? द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया was primarily set up to create an environment conducive of effective and efficient trading in securities. प्राइमरली क्या क्यों सेटअप की गई थी? ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे, ऐसा प्राइमरली सेटअप की गई थी कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जिससे एक इफेक्टिव और इफिशिएंट ट्रेडिंग हो सके सिक्योरिटीज की। Besides promoting competition and encouraging innovation in the stock exchange, this environment comprises of rules and regulation. कंपटीशन को प्रमोट करने के अलावा और इनोवेशन को इंकरेज करने के अलावा स्टॉक एक्सचेंज में ये इन्वायरमेंट, इस इन्वायरमेंट में क्या क्या और आता है? रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं, इंस्टीट्यूशंस एंड जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो आते हैं, और इंटर रिलेशनशिप्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, प्रैक्टिसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी फ्रेमवर्क आता है। सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है?
The prime objective of setting up SEBI is to protect the interest of investor. पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और प्रमोट करना है, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। डेवलपमेंट और डेवलपमेंट को सिक्योरिटीज मार्केट के प्रमोट करना है और उसे रेगुलेट करना है। अब इनके ऑब्जेक्टिव्स को ये हो सकते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्ट किया जाए। टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, एंड टू गाइड एंड एजुकेट देम, और इन्वेस्टर्स को गाइड करना और एजुकेट करना। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट, रेगुलेट करना और डेवलप करना कोड ऑफ कंडक्ट को, एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडियरीज, और इंटरमीडियरीज भी फेयर प्रैक्टिसेस करें, कोई भी घोटाला टाइप का ना करें, जैसे ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, ये सब कोई घोटाला ना करें, ये फेयर प्रैक्टिसेस करें विद अ व्यू टू मेकिंग दैम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल। टू प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस जो होती हैं ट्रेडिंग की, उनको भी प्रिवेंट करना, एंड क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन के बीच में बाय द सिक्योरिटीज इंडस्ट्रीज और उसकी स्टैट्यूटरी रेगुलेशन के बीच में एक बैलेंस बना के रखना। टू रेगुलेट द एंड डिफाइन अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडियरीज, रेगुलेट करना और डिफाइन करना कोड ऑफ इन कंडक्ट को और फेयर प्रैक्टिसेस को इंटरमीडियरीज जैसे ब्रोकर्स और मर्चेंट बैंकर्स हैं, with an objective to make them competitive and professional। ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सेबी के। अब फंक्शंस क्या हैं सेबी के। द वेरियस फंक्शन परफॉर्म बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स। वेरियस फंक्शंस को हम ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं जो सेबी परफॉर्म करती है। तो क्या क्या ग्रुप्स हैं? प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं, रेगुलेटरी फंक्शंस हैं, डेवलपमेंटल फंक्शंस हैं। सबसे पहले प्रोटेक्टिव फंक्शंस कौन से हैं? प्रोटेक्टिव फंक्शंस मतलब प्रोटेक्ट करने के, मतलब किसी को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। प्रोटेक्ट करने के जो भी काम है सेबी के, वो एक प्रोटेक्टिव फंक्शंस में आएंगे। सेबी प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द सिक्योरिटीज मार्केट। फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करता है सेबी। सिक्योरिटीज मार्केट में फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होंगी। प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है और कोड ऑफ कंडक्ट को प्रमोट करता है सिक्योरिटीज मार्केट में। अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए भी स्टेप्स लेता है। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करता है, एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर सच माल प्रैक्टिसेस, और इस तरह की माल प्रैक्टिसेस पे पेनल्टी लगाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है कि कोई कंपनी है, कंपनी के जो इनसाइडर लोग, इनसाइडर का मतलब अंदर का आदमी, ठीक है, कंपनी में कोई काम करता है, ऊंची पोजीशन में काम करता है, अब वो किसी इन्वेस्टर को पहले से बता दे कि मेरी कंपनी में इस तरह का कुछ होने वाला है, ठीक है, कोई डिसीजन ऐसा होने वाला है जिससे जो है कंपनी की शेयर की वैल्यू एकदम से हाइक हो सकती है। तो किसी ने को ये न्यूज़ पता चल गई तो वो क्या करेगा, वो जल्दी से शेयर खरीद लेगा, फिर उसको बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा। पर ये एक माल प्रैक्टिस है, ये लीगल नहीं है, इस तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, कंपनी की न्यूज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। ये इस तरह की प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने का काम भी सेबी का ही होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग उसे कहते हैं जो अंदर का आदमी न्यूज दे दे, या फिर ऐसा बता दे कि ऐसा कुछ होने वाला है, कंपनी अपना प्लांट बेचने वाली है, तो उससे शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो तुम अभी के अभी बेच दो अपने शेयर्स को। इस तरह की कोई न्यूज दे देना, और वो भी किससे मिली है, किसी कंपनी के अंदर के आदमी से, तो इसे कहते हैं हम इनसाइडर ट्रेडिंग। इसको भी कंट्रोल करने का काम सेबी का होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल फंक्शन सेबी के। डेवलपमेंटल फंक्शन मतलब किसी चीज का डेवलपमेंट हो रहा है। इंश्योरिंग ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट में जो भी इंटरमीडियरीज हैं उनकी ट्रेनिंग करता है। कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट, जितने भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन को पब्लिश करता है और रिसर्च को कंडक्ट करता है। फैसिलिटेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ कैपिटल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स की वर्किंग में फ्लेक्सिबिलिटी फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी। रेगुलेटरी फंक्शंस क्या है सेबी के? रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रोकर्स, रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन करता है ब्रोकर की। सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द फाइनेंशियल मार्केट, सब ब्रोकर्स और अदर प्लेयर्स की भी फाइनेंशियल मार्केट में। रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड्स और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का भी रजिस्ट्रेशन होता है। कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंजेस एंड इंटरमीडियरीज, इंक्वायरीज को कंडक्ट कराता है, ऑडिट्स को कंडक्ट कराता है स्टॉक एक्सचेंजेस में और इंटरमीडियरीज में।
रेगुलेशन, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है, अंडरराइटर्स को रेगुलेट करता है, मर्चेंट बैंकर्स को रेगुलेट करता है, एंड द डीलिंग्स इन द स्टॉक एक्सचेंजेस। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनीज, कंपनी की टेक ओवर बिड्स को भी रेगुलेट करता है सेबी। ये सेबी के फंक्शन हो गए। इसी के साथ ये चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट्स यहीं पे खत्म होता है। आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको स्टडीफाई सक्सेस की वेबसाइट पे या फिर एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के पेड बैचेस चाहिए तो उसके लिए भी आप स्टडीफाई सक्सेस की एप्लीकेशन को जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइसेस हैं और आप एक डेमो क्लास को भी बुक करा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस